हेलो एवरीवन। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कल हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात की थी। आज लेते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, वो हम दे सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, ई वी इज़ इक्वल टू ओमेगा ई बार इंटू वी प्लस 1/2 माइनस ओमेगा ई बार एक्स ई इंटू वी प्लस 1/2 होल स्क्वेयर, जहाँ पर v की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन। ओमेगा ई बार जो है यहाँ पर वो है इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और एक्स ई कहलाता है एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, यानी हार्मोनिसिटी से जो डेविएशन होता है उसके लिए ये फैक्टर दिया गया है। यहाँ पर सिलेक्शन रूल है डेल्टा वी इज़ इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी वाइब्रेशनल लेवल जो है वो चेंज हो सकता है 1 2 3 किसी से भी, प्लस में भी और माइनस में भी। जो मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट लेवल से थर्ड में भी जा सकता है, फर्स्ट लेवल से वो सेवन्थ में भी जा सकता है, सिक्स्थ लेवल से वो सेकंड तक आ सकता है, यानी ये सारे के सारे जो ट्रांजिशंस हैं वो पॉसिबल हैं। लेकिन अगर हम केवल +1 लेकर चलें, डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो +1 अगर हम लें, यानी ट्रांजिशन जो है V0 से V1 तक का लें, तो उस केस में डेल्टा ई जो है वो हम ऊपर वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि पहले हम V की वैल्यू रखेंगे 1 और माइनस करके फिर V की वैल्यू 0 करेंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो है ओमेगा ई बार इंटू 1 - 2xe सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये है डेल्टा ई, और हमको लाइंस जो हैं वो कहाँ मिलेंगी? ये हमने V0 से V1 पर लिया है, तो ये स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए जो डेल्टा ई आएगा वो माइनस ओमेगा ई बार 1 - 2xe के बराबर आएगा। तो लाइंस हमारे पास जो आएंगी वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट वेव नंबर के दोनों तरफ, यानी प्लस और माइनस में ओमेगा ई बार 1 - 2xe के डिफरेंस पर हमको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि न्यू बार यानी वेव नंबर इज़ इक्वल टू न्यू एक्साइटिंग यानी इंसिडेंट वेव नंबर प्लस माइनस डेल्टा ई। तो इंसिडेंट वेव नंबर यानी रेले लाइन के दोनों तरफ राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में हमें ये लाइंस मिलेंगी। तो इस तरह से ऐसा मिलता है हमें वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। एक और टॉपिक आपके इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में है जो कि है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये रूल ये कहता है कि अगर मॉलिक्यूल में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है यानी सममिति केंद्र है, तो जितनी भी रमन एक्टिव वाइब्रेशंस हैं वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होंगी, और जितनी भी इंफ्रारेड एक्टिव हैं वो सभी के सभी रमन इनएक्टिव होंगी। यानी इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिर्फ तभी ये रूल लागू होगा कि रमन एक्टिव वाइब्रेशंस आर इंफ्रारेड इनएक्टिव एंड वाइस वर्सा। एक सममिति केंद्र है अगर अणु में, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये रूल लागू नहीं होता। तो आगे इसमें लिखा है कि इफ़ देयर इज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री देन सम वाइब्रेशंस मे बी बोथ रमन एंड इंफ्रारेड एक्टिव। सभी नहीं, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस ऐसी हो सकती हैं जो हमें रमन में भी मिले और इंफ्रारेड में भी। अदरवाइज़ अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो जो लाइंस रमन में हैं वो इंफ्रारेड में नहीं मिलेंगी और जो इंफ्रारेड में हैं वो रमन में नहीं मिलेंगी। तो एक बड़ा सीधा सा एक तरीका है हमारे पास ये देखने का कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। उस मॉलिक्यूल का हम रमन स्पेक्ट्रा लेते हैं और आईआर स्पेक्ट्रा लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर कोई लाइन दोनों में दिख रही है इसका मतलब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं स्पेक्ट्रा यानी
रमन में जो लाइन है वो IR में एब्सेंट है, IR में जो लाइन है वो रमन में एब्सेंट है, इट मीन्स कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं अलग अलग, उनमें कैसा रहेगा। तो पहला है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगी तो ये रमन एक्टिव है और IR में ये इनएक्टिव है। इसी तरह से बेंडिंग, आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। हम इसको किस तरह से दिखाते हैं, C के दोनों तरफ डबल बॉन्ड O होता है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है। तो इसमें जितने भी रमन में लाइंस होंगी वो IR में नहीं होंगी। जैसे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में जो है वो रमन एक्टिव है लेकिन IR इनएक्टिव है। बेंडिंग IR एक्टिव है लेकिन रमन इनएक्टिव है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग IR एक्टिव है लेकिन रमन इनएक्टिव है। तो ये तीनों ही तरह की वाइब्रेशंस जो हैं ये ऐसी हैं कि अगर IR में है तो रमन में नहीं और रमन में है तो IR में नहीं। तो ये फर्दर प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है इट हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सिंपली हम कंपेयर करके रमन और IR को हम ये बता सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। थैंक यू।